तो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं थीटा के एक इंटरवल के बीच में, यानी -π/2 से लेके π/2 तक के बीच के। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, यानी आपको बेसिकली सॉल्यूशन नहीं बताना कि सॉल्यूशन वो क्या होगा, थीटा = π/6 होगा, π/3 होगा, वो हमें नहीं बताने, हमें केवल नंबर्स बताने। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली नंबर बता सकते हैं सॉल्यूशंस के तो भी ठीक है, अगर सॉल्यूशंस निकल जाते हैं सॉल्व करते करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम उन्हें काउंट कर लेंगे और हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता देंगे कि आंसर हमारा 0, 1, 2 है या 3 है। तो हमें एक इक्वेशन दी है जो कि मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, sin³ थीटा प्लस sin² थीटा प्लस sin थीटा माइनस sin थीटा sin2 थीटा। अरे भाई साहब कितनी बड़ी इक्वेशन है, चलती जा रही है। तो माइनस sin2 थीटा -2, अरे बस कर जा भाई, 2 cos थीटा = 0। ठीक है, तो इतनी लंबी चौड़ी क्वेश्चन है आपका है। तो इधर एक चीज़ सबसे पहले मैं अगर इस एक्सप्रेशन में मैं देखूं तो मुझे ये 3 टर्म एकदम सिमिलर दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें एक sin थीटा कॉमन आएगा। आप कहेंगे sin थीटा तो यहाँ भी कॉमन आएगा ना, लेकिन मुझे इन तीनों प्रश्नों में एक और चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है कि sin2 थीटा का यहाँ फॉर्मूला लग रहा है। आप कहेंगे थर्ड वाले में कहाँ लग रहा है, थर्ड वाले में नहीं लग रहा, लेकिन इन दो में तो लग रहा है ना, क्योंकि इन दो को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए sin थीटा आएगा और sin2 थीटा का फॉर्मूला जो कि होता है 2 sin थीटा cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है तो उसका हाफ आ जाएगा थीटा, फिर माइनस एक और 2 sin थीटा cos थीटा आएगा। और थर्ड वाले एक्सप्रेशन में तो यार देखो खुल्लम खुल्ला ही पहले से 2 cos थीटा दे दिया। ठीक है, ये आपको दे दिया। इस तरीके से मुझे यहाँ से -2 cos थीटा -2 cos थीटा -2 cos थीटा, तीनों टर्म्स में आपको एक सिमिलर चीज़ दिखाई दी। इधर से क्या है, तीनों में क्या सिमिलर चीज़ दिखाई दी, इधर आपको एक sin थीटा कॉमन मिल जाएगा, फिर आपका एक sin² थीटा यहाँ बचेगा, फिर एक sin थीटा आपका यहाँ बचेगा और यहाँ पे बचेगा एक, यहाँ पे आपका नेगेटिव लग गया और यहाँ पे भी देखिए, चलिए कॉमन निकालते हैं, क्या निकाल सकते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये यही बचेगा, ये भी फिर से वही और ये भी फिर से। यहाँ पे क्या आप कॉमन निकाल सकते हैं, जो कि आप निकाल सकते हैं -2 cos थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जो बचेगा वो बचेगा sin² थीटा प्लस sin थीटा प्लस, और लास्ट में तो पूरा का पूरा ही कॉमन आ गया था तो 1। हमने नेगेटिव भी कॉमन ले लिया था इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस आए। ठीक है, -2 cos थीटा ले लिया था तो ये sin थीटा को जिस तरीके से, और यहाँ से भी -2 cos थीटा ले लिया था, यहाँ पे 2 sin बचे थे इसलिए sin² थीटा। ठीक है भैया, अब इतना आपके पास आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, ये दो ब्रैकेट्स आपको झुंड जो हैं वो दोनों सेम टू सेम दिखाई दे रहे होंगे, तो दोनों को साथ में ले लेते हैं और फिर उन दोनों के बाजू बाजू के बचे उनको साथ में ले लेते हैं। तो इन दोनों को हमने जैसे ही साथ में ले लिया, ये sin2 थीटा और 2 cos थीटा को, तो ये एक ब्रैकेट में आ गए। एक ब्रैकेट में आने के बाद में क्या होगा, और जो ब्रैकेट वाला है वो एक अलग ब्रैकेट में पहुंच जाएगा, जो कि है sin² थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 = 0। ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इस वाले को हम इक्वल टू 0 रखेंगे ताकि हमें कुछ थीटा के सॉल्यूशंस मिले। तो 2 cos थीटा को जब उस साइड ले जाएंगे तो फाइनल sin थीटा अपॉन cos थीटा की एक फॉर्म बनेगी, जिसके बाद हमें tan थीटा = 2 मिलेगा। ठीक है, सिंपल 2 cos थीटा को उधर ले गए, फिर sin अपॉन cos कर दिया ताकि tan थीटा की एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि tan थीटा के हम जनरल सॉल्यूशन से वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि आता है tan थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन है वो आता है n π+2। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, थीटा जो है हमारा वो n π+2 है, तो n में हम सबसे पहले 0 पुट करेंगे, n पे हम सबसे पहले 0 पुट करेंगे ताकि हमें थीटा की वैल्यू सबसे पहले 2 मिलेगी। ठीक है, जब हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तब थीटा की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। एंड इसके बाद हम थीटा की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमें π+2 मिलती है। π+2 जो कि 180+2 लगभग 90 डिग्री से तो ऊपर जा ही रहा है, तो इसको हम एक्सेप्टेबल नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारे गिवन इंटरवल से, इंटरवल जो हमें दिया है थीटा उससे बाहर जा रही है। ठीक है, ये वैल्यू, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, केवल ये एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद हम और नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि जब 1 रखने पर n के प्लेस पे हमें ये वैल्यू मिली जो कि थीटा में लाई नहीं कर रही है, तो हम उसके बाद की वैल्यूज वगैरह नहीं ढूंढेंगे। मैं एक रैप गा दिया, मज़ा आ गया।
अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड वाली चीज़ को देखेंगे, ये एक्सप्रेशन को, इसको भी हमने 0 के इक्वल रखा है। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ कहूँगा कि कोई भी छोटा मोटा डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया कीजिए, मैं आपको बिंदास, आप बेझिझक पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अगर मुझे नहीं समझा पाया तब की तब से रहेगी, लेकिन आप मुझसे पूछिए, ये क्वेश्चन से संबंधित आप जो कुछ भी पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी होता है पूरे प्रश्न को समझाने के बाद भी कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा कीजिए। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिखाई दे रही है हमें, ठीक है, जो कि अगर हम इसको साइन थीटा को ए मान लें तो ये ए स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक्स मान लो, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन थीटा को हमने एक्स माना, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है भाई, अब इसके आगे अगर 1 लगाए, इसके आगे 1 लगाए और ये सी है, तो क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के जैसी नहीं दिखाई दे रही? अगर इसके आगे 1 1 लगाए तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 1, बी की वैल्यू क्या आ रही है 1, सी की वैल्यू क्या आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेसन 1। तो इसी के साथ में क्या कर सकते हैं, हमारी तीनों वैल्यू जो है ए बी सी, तीनों की वैल्यू 1 1 1 है। तो यार ये चीज़ तो आप वैसे याद करके रखना कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तीनों की वैल्यू 1 1 आए तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें अगर हम इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे 1 1 1, तो 1 माइनस 4 और -3, सॉरी रूट काय को लगा रहा हूँ, -3, जो कि 0 से क्या बड़ा है। अगर 0 से ये बड़ी वैल्यू होती तो हमारे यहाँ पर हमें सॉल्यूशंस मिलते, बट ये 0 से बड़ा नहीं निकली, ये जो वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट आया वो 0 से उल्टा छोटा है, 0 से नेगेटिव में वैल्यू है, छोटा है, तो ये लाई कर रही है इधर, इधर कोई सॉल्यूशंस नहीं मायने करते, सॉल्यूशंस मिलते हैं बट इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं जो कि आपके गिवन थीटा में तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही लाई नहीं करेंगे आपके गिवन थीटा में। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है, इसीलिए इसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे, तो इस वाले पोर्शन को तो हम हटा ही देते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो हमें गिनती का एक सॉल्यूशन मिला था, तो यहाँ पर केवल एक ही हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 सॉल्यूशन ओनली। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। It's not a game, it's a rich thing.